अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर सकता हूं आप सब बढ़िया होंगे। और आज का वीडियो ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंटेंट राइटिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि आप लोग कीवर्ड सर्च करते हैं अपनी कंटेंट के लिए। और कीवर्ड सर्च करना इतना आसान भी नहीं है और कहें कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन ये टाइम मांगता है। अगर आप लोग प्रॉपर टाइम देंगे तो आप लोग इसको आसानी से सीख सकते हैं। और जिन टूल्स का मैं आज इस्तेमाल करने वाला हूँ, तमाम के तमाम जो टूल्स हैं वो सारे के सारे फ्री हैं। मैं एक भी आपको पेड टूल रिकमेंड नहीं करूंगा। आप लोग बिगिनर हैं, बिगिनर लेवल पे तमाम के तमाम टूल्स आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ही यूज करें तो आप लोगों के लिए बेहतर है। उससे क्या होगा, आपका लर्निंग भी बेहतर हो जाएगा, आप लोगों के लिए सीखना भी आसान होगा और आप लोग तमाम चीज़ों पे ग्रैब भी कर सकेंगे। और सेकंड नंबर पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंटेंट सर्च करेंगे, यानी कि जो कीवर्ड हमने सर्च किए होंगे उनके ऊपर उनके लिहाज से हम लोग कंटेंट सर्च करेंगे। और हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि लोगों ने क्या चीज़ दिखाई है, कैसा कंटेंट लिखा है। हम लोग किस टाइप का कंटेंट लिखेंगे, किस तरीके से कंटेंट लिखेंगे कि हमारा जो कंटेंट है वो नंबर 1 पर रैंक करके आए। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़की एजाज और आप लोग देख रहे हैं दी हाइड्रो टेक यूट्यूब चैनल। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जल्दी से काम सीखते हैं कि यह काम हम लोग किस तरीके से करेंगे। सो अब हम लोग रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले जो हमें रिक्वायर्ड है वो है गूगल डॉक्स। ठीक है, गूगल डॉक्स का क्या इस्तेमाल है, हम लोग गूगल डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से अभी मैंने यहाँ पर एक कंटेंट लिखने के लिए यहाँ पर एक पेज बना रखा है, ब्लैंक पेज था, उसके ऊपर मैंने ये कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो अपनी ब्लॉग की पोस्ट है ना, वो डायरेक्ट सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गूगल डॉक्यूमेंट्स में लिख के पूरी तरतीब करेंगे और यहाँ से ही हम लोग कॉपी करके एज इट उधर जाके पेस्ट कर देंगे। तो हम लोग गूगल डॉक्यूमेंट का ही इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग गूगल डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो हमारी एक्सटेंशन हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, बाकी वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाते हैं और यहाँ पर इसको यूज करना भी ईजी है और उसके कुछ ज्यादा बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा होता हूँ तो एकदम से बिजली चली जाती है। ये क्या करता है, ये सेकंड्स के अंदर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सेकंड्स के अंदर जो है वो हमारा डॉक्यूमेंट को सेव करता है। देखिए जैसे ही मैं इसको यहाँ से रिमूव करूंगा, यहाँ पर आप देखिएगा, ये देखें, ये भी इसने फौरन से ही इसको सेव कर लिया है। तो मेरा इतना डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। मैं किसी भी टाइम पे आके इसको रिज्यूम कर सकता हूँ। इससे क्या होता है, हमारा जो डाटा होता है वो लॉस नहीं होता। जो भी हम लोग लिखते हैं, जो भी राइट करते हैं, वो हमारे पास सेव रहता है। सेकंड नंबर पर बारी आती है गूगल एड्स की। गूगल एड्स को हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। गूगल एड्स के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं कीवर्ड प्लानर को। तो ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। उससे पहले एक और इनको तमाम को मैं डिक्लेयर कर दूं, उसके बाद हम लोग काम की तरफ जैसे जाएंगे तो तमाम चीजें आप लोग सीखेंगे। तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे कीवर्ड प्लानर को। उसके बाद हम लोग यूज करने वाले हैं ग्रामरली, जो है हमारी एक्सटेंशन होगी, इसको हम लोग यूज करेंगे। गूगल पे आके सिंपली आप लोगों ने लिखना है ग्रामरली। और यहाँ पर देखें, ये मैंने गलत लिखा है, तो इसको जो सही सजेशन है, ये ग्रामरली का ही सॉफ्टवेयर दे रहा है, मैंने ये क्लिक कर लिया। तो यही काम करने के लिए हम लोग अपनी ग्रामर की मिस्टेक को निकालने के लिए ग्रामरली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी क्या करना है, वेबसाइट पे आके आप लोगों ने सिंपल लॉगिन कर लेना है। उसके बाद इसकी एक्सटेंशन वहां से आप लोगों ने ऐड कर लेनी है। उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपकी जो भी स्पेल मिस्टेक होगी ना, उनको ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। या फिर के अंदर जो छोटी मोटी मिस्टेक्स आती हैं, ये उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आप लोगों को बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ लिख के आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पर एम मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है, आई एम अ जेंटल मैन इन पाकिस्तान। ओके, अब मैंने यहाँ पर इसको गलत लिखने की कोशिश की ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं। देखें, यहाँ पर जेंटलमैन में मैंने दी है स्पेस, ठीक है। अब ये यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है कि अगर हम लोग जेंटलमैन को यहाँ पर दोनों को जोड़कर लिखेंगे तो वह बेहतर रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमें सजेस्ट करके हमें ये देखिए, अभी ये पाकिस्तान का पी छोटा है, ये थोड़ी देर बाद इसको भी सजेस्ट कर देगा कि ये आप लोगों का जो पैराग्राफ है वो गलत है, ठीक है। तो इसको मैं अभी फिलहाल के लिए काट देता हूँ। तो ये काम करने के बाद आप लोगों के पास एक और सॉफ्टवेयर है जिसको आप लोग यूज करेंगे। इसकी भी हम लोग एक्सटेंशन यूज करने वाले हैं, वर्ड ट्यून। तो यहाँ पर मैंने गूगल पे सर्च किया है वर्ड ट्यून। तो ये देखिए, ये भी मैंने गलत लिखा था, तो ये इसने एक्यूरेट नीचे बता दिया है। तो इसके बाद हम लोग इसकी जो वेबसाइट है इसके ऊपर जाएंगे और जाके इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये काम करने के बाद हमारे पास यहाँ पर हमारे जो है वो 4 सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट के मतलब हमने बात कर ली। अब लास्ट पे आता है ऊबर सजेस्ट। अच्छा,
वर्ड ट्यून क्या काम करता है ये भी बहुत देखिए, हम लोग कोई एक पैराग्राफ लिखते हैं ना, पैराग्राफ की एक पूरा जो लाइन होती है, ठीक है, डॉट तक जहाँ पर हम लोग उस लाइन को क्लोज कर रहे होते हैं, उस तक अगर हम लोग उसको यहाँ पूरे पैराग्राफ को ऐड करना चाहें, यानी कि हम लोग क्या है कि ए के जरिए उस पैराग्राफ को सेट किया जाए। आपकी कोई ग्रामर मिस्टेक है, कोई आपके जो होते हैं ग्रामर मिस्टेक के अलावा आपके साथ आपके पैराग्राफ में कुछ मिस्टेक हो, आप लोगों ने को अच्छे तरीके से ग्रामर को अच्छे तरीके से ना फॉलो किया, तो ये उसको सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये काम करने के बाद ऊबर सजेस्ट जो है हमारे पास लास्ट पे आता है। इसको मैं ज़्यादा आप लोगों को सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि बाकियों को तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एज इट यूज़ करते रहते हैं, जितना हमारा काम होगा वो साथ में यूज़ कर लेंगे। लेकिन ऊबर सजेस्ट जो है ये थोड़ा सा पेड, इस पर ज़्यादा काम चलता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊबर सजेस्ट ऐसे लिखा है, इसका आप देखिए काम क्या है, मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ। इसका काम ये होता है कि जो भी आप लोग गूगल के ऊपर आके सर्च करते हैं, अब देखिए इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर ऊबर सजेस्ट को ऑन किया हुआ है एंड एक्सटेंशन ऑन है हमारी। ये क्या करता है, हमें सर्च वॉल्यूम के बारे में बताता है कि इसके मतलब कौन सा जो कीवर्ड है उसका कितना सर्च वॉल्यूम है और उसके ऊपर कितनी इनकम आ रही है, उसका सीपीसी कितना है, यानी कॉस्ट पर काउंट, ठीक है, यानी कि ये 1000 के ऊपर आप लोगों को कॉस्ट बता रहा होता है कि कितनी है। ओके, तो यहाँ पर ये तकरीबन जो है वो इतने व्यूज के ऊपर इतनी कॉस्ट बता रहा है इसकी, ठीक है, और इसकी डिफिकल्टी बताता है। तो ये 3 चीजें आप लोगों को बता देता है, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। लेकिन ये मैक्सिमम चीजें हम लोग डायरेक्ट जो है वो इसमें गूगल प्लानर में भी आके इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब मेन प्रॉब्लम ये होती है कि गूगल प्लानर में आके हर चीज आपको कुछ सजेस्ट यानी सर्च करनी पड़ेगी आगे ओपन करके। यहाँ पर आप लोगों को साइड पे ही आप लोगों को तमाम की तमाम डिटेल्स मिल जाती हैं। तो ये इसका काम है। तो फिलहाल इनको मैं अभी काट देता हूँ, इनका काम फिलहाल खत्म हुआ है। अब जो हमारा मेन काम वो ये है कि हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने कीवर्ड सर्च के बारे में बात करने वाले हैं। और कीवर्ड सर्च में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने अपने कीवर्ड प्लानर के जरिए हमने अपना कीवर्ड सर्च करना है। यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग का आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन करने के बाद। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ प्लानिंग का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आप लोगों को परफॉर्मेंस प्लानर के बाद कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर आता है फर्स्ट नंबर पर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, यानी कि आप लोग अगर कीवर्ड सर्च करना चाहते हो यहाँ से करेंगे। गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, यानी कि किसी भी जो है आपका कीवर्ड उसके ऊपर आप लोग सर्च वॉल्यूम वगैरह और उसकी तमाम डिटेल्स चेक करना चाहते हो तो यहाँ से करेंगे। तो ये काम है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्योंकि हमने कीवर्ड सर्च करना है तो यहाँ पर आके क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। तो इसको फिलहाल हाइड करते हैं, ये यहाँ पर बेसिक कर है। तो ये काम करने के बाद अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कीवर्ड सर्च। देखिए अब आपका कोई एक टॉपिक होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आप लैपटॉप के बारे में बात करना चाहते हैं, गेमिंग लैपटॉप के बारे में। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को एक टॉपिक चाहिए गेमिंग लैपटॉप के ऊपर बात करने के लिए, कुछ लिखने के लिए। तो आपको कहा गया कि आप गेमिंग लैपटॉप के बारे में कुछ लिखें। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली आकर लिखता हूँ गेमिंग लैपटॉप। ओके, यहाँ पर गेमिंग लैपटॉप लिखने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, इंग्लिश एंड पाकिस्तान। यहाँ पर आप इंडिया से हैं तो इंडिया होगा, बांग्लादेश से बांग्लादेश होगा, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से वहां पर आपको सबसे पहली क्वेश्चन वो मिलती है। यहाँ पर मैं पाकिस्तान में क्लिक करूंगा। अब आपका होता है टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है। ये बहुत चीज मैटर करती है कि आपका जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं वो कौन सी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखें अगर तो आप कोई मखसूस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी पोस्ट किसी ऐसी चीज मुतल्लक है जो सिर्फ पाकिस्तान में देखी जाए, ठीक है, या सिर्फ इंडिया में देखी जाए, तो वहां पर आप लोग सिर्फ उसी के हिसाब से कीवर्ड सर्च करते हैं। अगर वर्ल्ड के ज्यादा कंट्रीज होंगे तो वर्ल्ड वाइड आप कर रहे हैं तो ज्यादा कोशिश करें आप यहाँ पर आके यूएस लिखें, ठीक है, यूएस का कंट्री भी ऐड कर दें, यूनाइटेड स्टेट हो गया, और यहाँ पर यूके भी लिख लें, फ्रांस वगैरह लिख लें, यानी कि यूरोप वगैरह में आ जाएंगे, ठीक है, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, यहाँ से इंडिया हो गया, एशिया में से इंडिया भी ऐड कर लें। आप लोगों को सिंपली इस तरीके से कंट्रीज वगैरह ऐड करते जाना है। और बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ओके, इंडोनेशिया। कोई इस तरीके से आप लोगों ने टारगेट जिस एरिया को करना है उस हिसाब से आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर लेने हैं सर्च के लिए और यहाँ सेव करना है। और सेव करने के बाद गेट रिजल्ट के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे।
तो अब देखिए यहाँ पर रिफाइन कीवर्ड्स में अब ये कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है, तो अभी इस चीज़ को हम लोग अभी साइड पे छोड़ देते हैं, इसको काट देंगे यहाँ से। अब हमने क्या करना है, आप लोगों को शायद ये छोटा नजर आए, इसको देखें आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने कीवर्ड के साइज के हिसाब से, जो आपके नीचे कीवर्ड्स होंगे उस हिसाब से इसको आप छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हमने सर्च किया है गेमिंग लैपटॉप के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो गेमिंग लैपटॉप के ऊपर हमने कुछ रिसर्च किया है गेमिंग लैपटॉप का कीवर्ड। अब यहाँ पर वो हमें गेमिंग लैपटॉप के मतलब कीवर्ड दे देगा नीचे, और यहाँ पर आपको मिलेगा सर्च वॉल्यूम, जो एवरेजली पर मंथ का सर्च वॉल्यूम। देखें यहाँ पर 1000 से लेकर 1 मिलियन तक का सर्च वॉल्यूम है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये 3 मंथ का जो चेंज है इसमें आ रहा है सर्च वॉल्यूम में। देखिए -90% होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा। ईयर टू ईयर जो चेंज है वो यहाँ पर शो होगा। कंपटीशन हाई है लो है कितना है वो यहाँ पर शो होगा। हमने कीवर्ड किस हिसाब से चूज करने हैं अब उसके बारे में बात करते हैं। कीवर्ड को चूज करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने जिस चीज नोट करनी होती है उसका सर्च वॉल्यूम नोट करना है। ये ना हो कि सर्च वॉल्यूम उसका सिर्फ 50 हो और आप लोग उस कीवर्ड को चूज कर लें। अब सर्च वॉल्यूम के साथ साथ जो सबसे मेन जो चीज होती है ना, वो हमारा कंपटीशन एक होता है, जो यहाँ पर साइट का कंपटीशन है वो होगा, ये लो होना चाहिए। और उसके बाद कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू होनी चाहिए। ये अगर आपकी 30 से कम होगी तो आप उस टॉपिक पे जल्दी रैंक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लॉग बिल्कुल न्यू है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ऐसा आप लोग टॉपिक चूज करें, ऐसा कीवर्ड चूज करें जिसका इंडेक्स रेशियो जो है वो वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 10% हो कंपटीशन उसमें क्या होगा कि आपका मोर ओवर चांस होगा कि आप लोग 10 से 20 के दरमियान भी होगा, आपका गुजारा अच्छा चल जाएगा। मोर ओवर चांस होगा कि आपका जो कंटेंट है वो रैंक करेगा और गूगल में टॉप 10 में आना स्टार्ट हो जाएगा। जिस लाइक के यहाँ पर ये 2 हमें मिल गया है। और यहाँ पर देखें ये एक खास किस्म का लैपटॉप है, और ये इस लैपटॉप के बारे में तकरीबन देखें इस लैपटॉप के बारे में मंथली सर्चेस 1 लाख से लेकर 1 मिलियन यानी 10 लाख तक हैं। और लेकिन ईयर टू ईयर इसका जो है वो कंपटीशन कम हुआ, इसका इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर हम लोग इसके जो है वो इसके रेट की बात करें, रेट बहुत अच्छा मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे कि रेट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए $7.08 तक इसका हमें रेट मिल रहा है टॉप में, और लोस में भी बहुत अच्छा रेट है। मुझे ये कीवर्ड वैसे बहुत पसंद आया है। इसके बाद आप देखें जो है ये जो हमारे पास कीवर्ड है इसका भी सर्च वॉल्यूम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जो रेट है वो यहाँ पर वो खास शो नहीं किया है, तो इसके बारे में हम लोग नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है वो कीवर्ड सर्च करनी होती है, इस तरीके से आप लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 50-60 आप लोगों को फिलहाल कीवर्ड शो होंगे। यहाँ पर आप लोग जाएं, यहाँ पर 500 तक आप लोग कीवर्ड चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ने अब यहाँ पर ये नीचे और लोडिंग होगी, यहाँ पर नीचे मैं और जा सकता हूँ, 500 तक कीवर्ड्स हमारे सामने आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब उसी टॉपिक को चूज करने वाला हूँ। यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर ये मुझे अच्छा लगा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा, और कॉपी करने के बाद मैं दोबारा वापस ऊपर आऊंगा, यहाँ से आके इसको काटूंगा और इसकी जगह इसको डाल के इसको मैं एंटर करके इसको मैं दोबारा गेट रिजल्ट्स करूंगा। अब होगा कि अब इसके मतलब जो है वो कीवर्ड मेरे सामने आएंगे। अब देखें अगर साथ से लैपटॉप ही लगा है तो इसका जो कंपटीशन है ये बहुत कम हो चुका है। तो ये हमारा कीवर्ड मुझे अच्छा लगा है तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। इस हिसाब से आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कीवर्ड अपना चूज कर लेना है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको मैं चेंज करने वाला हूँ, और यहाँ पर ये हमारा जो है वो कीवर्ड एक आ चुका है। एंड यहाँ पर इन तमाम को मैं यहाँ से डेल कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं इसको सेट कर लेता हूँ 17। अब इसके बारे में मैं यहाँ पर आके गूगल पे डायरेक्टली सर्च करता हूँ। अब हमने क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ये क्लास 2 का अपना टाइटल दे रखा था जो कि मैं कल क्लास के लिए इस्तेमाल करने वाला था। तो इसको मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर पहले आप लोगों को डिटेल्स वगैरह दे रहा था। तो अब हमने जो सबसे पहले अब चीज़ चूज करनी है वो हमारा होगा कीवर्ड, क्योंकि हम लोग सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करने वाले, तो हमने अपना कीवर्ड ढूंढ लिया है और इस कीवर्ड के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। तो ये हमारा जो लैपटॉप है एलियनवेयर का लैपटॉप है, 7 इन है लैपटॉप, और ये हमारा कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड के हिसाब से हम लोगों ने क्या करना है, हमने अब कंटेंट सर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च आपकी हो चुकी है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कंटेंट सर्च करने वाले हैं। अब इस कीवर्ड के अंदर हम एक अच्छा सा टाइटल भी देखने वाले हैं। फिलहाल ये ऊपर आ गया है और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम अपना टाइटल दे देंगे। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर हमने क्या करना है। इसके हिसाब से हम लोगों ने जो टॉप की 5 जो वेबसाइट होंगी हमने उनको विजिट करना है। अगर हमें टॉप की 5 वेबसाइट में से कोई अच्छा कंटेंट नहीं मिलता तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर जाएंगे
एंड हम लोग इसके ऊपर एक रिव्यू टाइप कुछ लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैंने वेबसाइट से ओपन किया ये हुआ ये कि मैंने ये प्राइस वाली ओपन कर ली है, क्योंकि जो हमारा कीवर्ड है वो अभी सिर्फ प्राइस के ऊपर है। एंड ये ओके, बट अगर हम लोग इसके बारे में रिव्यू देने वाले हैं तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके ऊपर रिव्यू लिखने वाले हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, गूगल पे ऊपर लिख देंगे रिव्यू। ओके, एलिमिया लैपटॉप रिव्यू। ओके, ये यहाँ पर अब इसके रिव्यू हमें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी जो है वो 5 वेबसाइट ऐसी ओपन करेंगे जिसके ऊपर इसके रिव्यूज मौजूद हैं। अब टॉप 5 मैंने तकरीबन 4 ओपन किए हैं, ये 5th होगी। मैंने पहले सिर्फ वो डायरेक्ट सर्च कर दिया तो सारी बात है मुझे प्राइजेस ही मिलनी थी। तो अब ये हमारा जो कीवर्ड है इसको मैंने यहाँ पर एक बार लिख चुका हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर इसका जो है वो गया हूँ, मैं इसके रिव्यूज के ऊपर काम करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में कंटेंट लिखना है। अब मेन चीज जो होती है, हमने आना होता है, हमने टॉप 5 वेबसाइट को विजिट करना होता है और विजिट करने के बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने करना होता है कि हम लोग उनको विजिट करेंगे, उनको देखेंगे उन्होंने कौन कौन से टॉपिक्स को डिक्लेयर किया हुआ है, उस हिसाब से हम लोग जो है वो कंटेंट लिखते हैं अपना। यानी कि हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका कंटेंट कैसा है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस हिसाब से अपना कंटेंट रिसर्च करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं एक वेबसाइट पर आया हूँ और यहाँ पर देखिए इन्होंने इसका रिव्यू जो लिखा है, सबसे पहले देखिए इन्होंने एक 1.5 लाइन का इन्होंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा है। एंड जिसमें इन्होंने हल्का सा इसके बारे में बताया है कि ये टॉपिक किसके मतलब है हमारा। एंड इसको थोड़ा सा अगर नीचे करें तो यहाँ पर देखिए इन्होंने एक तस्वीर इस्तेमाल की और छोटी समरी लिखी हुई है इन्होंने, ठीक है। समरी में इन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा राइट किया है और उसके बाद इन्होंने इसके प्रोज लिखे हैं और कॉन्स लिखे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे पसंद है, यानी कि इसमें कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है, 2 चीज़ें इन्होंने मेंशन कर दी हैं। उसके बाद इन्होंने अपना हल्का सा रिव्यू यहाँ पर दिया है और रिव्यू देने के बाद मैं अब जो चीज़ चेक करने वाला था वो ये है कि इन्होंने कौन कौन सी चीज़ देखी। अब इन्होंने यानी कि इसके ऊपर पहले सिर्फ अपने इन्होंने थोड़ा बताने की कोशिश की अपने अल्फाज में, और यहाँ पर इन्होंने यानी कि माई इनिशियल थॉट, इन्होंने अपना थॉट लिखा है कि यार मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, और उसके बाद डिमेंशन वेट वगैरह यानी इसके स्पेक्स पे आगे हैं। अब ये 3 चीज़ें इन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर की हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को नोट करना है और नोट करने के बाद ही आप लोगों ने अब नेक्स्ट चलना है। सो अगर मैं इसी टॉपिक को चूज करके चलता हूँ तो क्योंकि ये इसमें को बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं आएगा, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अभी फिर आप लोगों को हमारे इस कोर्स में ज़्यादा समझ नहीं आने वाली। मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही एक टॉपिक चूज किया था, तो मैं उसके ऊपर अब बात करता हूँ। तो उसके ऊपर मैं प्रॉपर कंटेंट सर्च करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपका कीवर्ड सर्च तो हो चुका है। मैंने जो आप लोगों के लिए टॉपिक चूज किया था वो था वॉश लेदर जैकेट्स। ओके, यानी कि लेदर जैकेट्स को देखें, हम लोग काम फॉर एग्जाम्पल करने वाले हैं किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर, यानी कि हम लोग लाइफ हैक के बारे में बात करने वाले हैं, इजी लाइफ हैक्स। एंड यहाँ पर मैं इसका जो है वो सर्च रिजल्ट देता हूँ। एंड यहाँ पर आप देखें वॉश लेदर जैकेट्स के ऊपर यहाँ पर सिर्फ 10 है, और यहाँ पर अगर मैं सिर्फ लेदर वॉश लेदर की जैकेट की जगह अगर यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं, अब देखिए इस तरीके से आप लोगों ने चेंज कर करके लिखना होता है एंड आप लोगों को आइडिया मिल जाता है। सो यहाँ पर कीवर्ड प्लानर में आया और यहाँ पर मैं दोबारा से इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ। आई थिंक इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आया है। एंड यहाँ पर दोबारा इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर दोबारा मैं इसको क्लीन लेदर जैकेट्स मैंने कर दिया है। अब मैं दोबारा से एंटर प्रेस करके अब रिजल्ट्स लेता हूँ, अब देखता हूँ कि अभी मुझे क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर भी जो क्लीन लेदर जैकेट्स है इसमें भी मुझे कोई इतना खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं अब लिखता हूँ हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट एट होम। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ और गेट रिजल्ट्स करता हूँ। ओके, अब मैंने देखिए मैंने अब 3 जो है वो कीवर्ड्स अपने माइंड में सोचे थे, वॉश लेदर जैकेट, क्लीन लेदर जैकेट एंड हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट एट होम। ओके, अब यहाँ पर मुझे देखें, अब मुझे यहाँ पर देखें जो ये मैंने पहले से भी सर्च किया हुआ था। आप लोगों ने सबसे पहले तो एक आइडिया अपने माइंड बनाना होता है, आप किसके बारे में लिखने वाले हैं, उसके बाद आपने उस हिसाब से टॉपिक सर्च करने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने जैसे ही सर्च किया है तो यहाँ पर देखिए मुझे फर्स्ट नंबर का जो मेरा ही कीवर्ड सर्च किया हुआ था
वही मुझे मिल जाता है। उसके जो ऊपर आप कंपटीशन देखें 7% है और यहाँ पर कंपटीशन लो है और इसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद अगर हमें और कोई मिलेगा लो पे तो वो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये काम करने के बाद अब हम इसके ऊपर लिखने वाले हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ से हम इसको काट देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं आके गूगल पे इस अपने कीवर्ड को सर्च कर लूंगा, हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट एट होम। ओके, अब ये काम करने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने देखिए यूट्यूब को नहीं हमने ओपन करना क्योंकि वीडियो तो हम नहीं देखने वाले, हम लोग सिर्फ राइट करने वाले हैं, इसके बारे में कुछ लिख के बताने वाले हैं। ओके, यहाँ पर 1 2 3 मैंने वेबसाइट्स ओपन कर चुका हूँ एंड 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ओके, तो यहाँ पर ये लोड हो रही हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि हम अब क्या करेंगे। हम अब अपना यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल बी करता हूँ, हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट एंड यहाँ पर लिखता हूँ हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट एट। सही है, अब यहाँ पर भी आके टाइटल मैं वही दे दूंगा ऊपर। ओके, ये काम हमारा हो चुका है, ये हमारी अब हो चुकी है ऊपर जो है वो मेन हेडिंग हो गई और टाइटल भी हमारा हो चुका है। अब इसके अंदर अब आएंगे हम लोग। अब आज मैं आप लोगों को सबसे पहले क्योंकि कंटेंट राइट तो नहीं हमने करना, आज हम लोगों ने इसके टॉपिक्स ढूंढने हैं। हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट। ओके, ये चीज़ होगी, इन्होंने टॉपिक लिया क्लीनिंग अ लेदर जैकेट। यहाँ पर इन्होंने 4 स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है, स्टेप्स टू क्लीन अ लेदर जैकेट। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, रिमूविंग स्टेन फ्रॉम अ लेदर जैकेट। ओके, और स्टेन के अंदर इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं, टूथपेस्ट हो गया, नेल पॉलिश हो गया और बेकिंग सोडा वगैरह हो गया एंड रबिंग अल्कोहल हो गया और कंडीशनिंग लेदर जैकेट। ओके, यानी कि इसको बाद में सुखाना है। यानी कि अब देखें हाउ टू क्लीन अ लेदर पर्स। अब इन्होंने तकरीबन बहुत ही कम लिखा है, लेकिन इन्होंने थोड़ा अच्छा चूज़ किया टॉपिक्स में। अब नेक्स्ट के ऊपर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर हम देखते हैं हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट एंड यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया। डिस्क्रिप्शन देने के बाद यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखे हैं उसी तरीके से, और उसके बाद इन्होंने बताया भी, और यूजिंग न्यू क्लीनिंग मटेरियल ऑन योर जैकेट टेस्ट आउट द हिडन सेकंड फर्स्ट। ओके, यहाँ पर हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट लाइनिंग। ओके, लाइनिंग यहाँ पर इन्होंने पहले लिखा था लेदर जैकेट के बारे में, अब लाइनिंग के बारे में बताया इन्होंने। फिर यहाँ पर 5 पॉइंट्स लिख दिए हैं, हाउ टू टेक केयर ऑफ लेदर जैकेट्स। अब टेक केयर यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। हाउ टू क्लीन वूल लेदर जैकेट। अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप की जो है लेदर जैकेट्स हैं उनको बता रहे हैं कि उनको वॉश कैसे करना है या प्रिवेंट कैसे करना है। ये अब 2 टॉपिक्स होंगे, ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं जिस हिसाब से हम लोगों ने अपना कंटेंट लिखना है। हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट एट होम, भाई ये हमारा टॉपिक है जो मेन है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने हल्का सा उसके बारे में बताने की कोशिश की है, हल्का सा बिल्कुल। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर देखे तकरीबन कोई 150-200 वर्ड का यहाँ पर इन्होंने एक पहले पैराग्राफ लिखा है और उसके अंदर इन्होंने अपना मेन कीवर्ड भी थोड़ा सा लिख दिया है, क्लीन लेदर जैकेट एट होम। ये मुझे कंटेंट थोड़ा अच्छा बेहतर लगा है जो सामने डिस्प्ले आई है। उसके बाद इन्होंने मोर ओवर उसके बारे में थोड़ा डिटेल में अपने पास लिखा है। तो अब ये क्या लिखा है ये अभी हम नहीं पढ़ रहे, हमारा मेन मकसद है कि हम लोग अपना देखिए, कैन आई वॉश माई लेदर जैकेट इन वॉशिंग मशीन। ओके, वी डोंट रिकमेंड इट। ओके, इन्होंने अब लिखा है यहाँ पर अच्छा हो गया, ये काम हो गया। हाउ टू क्लीन द आउटसाइड ऑफ द लेदर जैकेट बाय हैंड, ये टॉपिक भी बेहतर है इसमें, जो यानी कि अब टॉपिक्स के अंदर जो हमारी सब हेडिंग्स होती है ना वो बहुत मैटर करती हैं। अब हमने क्या करना है, इन 5 टॉपिक्स को मिला के हमने अपना एक टॉपिक बनाना है। सो इस काम के लिए हम लोग ये देख रहे हैं, हाउ टू वॉश लेदर जैकेट क्राफ्ट। ओके, व्हाट इज हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट। ओके, यहाँ पर यूजेस फॉर हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट, ये क्या कर रहे हैं। अब इनके कंटेंट में मुझे कोई खास समझ नहीं आ रही, यूजेस फॉर हाउ टू वॉश अ कंटेंट, ये क्या लिख रहे हो। ओके, टाइप्स ऑफ वेरिएशन ऑफ, अच्छा वेरिएशन भी चेक की है, ठीक है सही हो गया। अच्छा, इनका कंटेंट मुझे इतना को खास, टूल्स नीडेड फॉर हाउ टू। अब देखिए यहाँ पर हाउ टू लिखने का मुझे को समझ नहीं आई। अब देखिए इन्होंने ये बताऊँ ये क्यों किया ये काम इतना, ये अब देखें इन्होंने कोई प्रॉपर तो नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने ये काम किया है अपना जो इनका कीवर्ड है ना हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट, उसको यहाँ पर इन्होंने बार बार मेंशन किया है। ये चीज़ भी देखिए ऑकवर्ड फील होती है पढ़ने वाले के लिए। जो बंदा इस तरह कंटेंट एक बार आएगा ना वो बार बार नहीं आता, ये चीज़ मेरी याद करनी है, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर डायरेक्ट लिखे स्किल लेवल ऑफ, देखिए स्किल लेवल टू वॉश अ लेदर जैकेट, इस तरीके से यहाँ पर आ सकता है। तो ये देखिए इन्होंने ये कुछ गलती की है, हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट में इन्होंने बार बार वही टिप्स फॉर हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट, ये चीज़ इन्होंने गलत किया, ये काम इस तरह नहीं होना चाहिए।
एंड यहाँ पर अब हमारी लास्ट जो है वो वेबसाइट आ चुकी है, हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट विदाउट रनिंग इट। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने इसका देखें तकरीबन 200-250 वर्ड्स का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा है, पिक्चर इस्तेमाल की, उसके बाद इन्होंने हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट डस्ट द लेदर। ओके, यहाँ पर इन्होंने तकरीबन वेज लिखे हैं, तकरीबन 4-5 क्लीन द इनसाइड, 5 वेज लिखती हैं, हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट यूजिंग लेदर क्लीनर। ओके, उसके बाद इन्होंने डिफरेंट क्लीनर्स के बारे में, हाउ टू क्लीन थ्रो स्टेन ऑन लेदर जैकेट। ओके, अब इन्होंने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स को शो करने की कोशिश की है। अब मुझे जो यहाँ से जो टॉपिक्स अच्छे लगे हैं, हाउ टू क्लीन लेदर जैकेट बेसिक्स। ओके, अब हम लोग अपने यहाँ पर आके हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट के बाद हम लोगों ने यहाँ पर तकरीबन 150 वर्ड से लेकर अप टू 200 वर्ड्स, अप टू 200 वर्ड्स का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है एंड वर्ड्स शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आप लोगों ने इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है और उसके बाद आप लोगों की जो है वो मेन हेडिंग्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट में अब देखिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने ऊपर लिख दिया है, क्लीन अ लेदर जैकेट, यहाँ पर इन्होंने 4-5 पॉइंट लिखे हैं, स्टेन फ्रॉम अ लेदर जैकेट। ओके, अब देखिए ये स्टेन का 2-3 जगह पर इस्तेमाल हुआ, इसको हम लोग लाजमी इस्तेमाल करने वाले हैं। और यहाँ पर इन्होंने तो डिफरेंट टाइप्स को इन्होंने शेयर कर दिया था, हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट के 4 पॉइंट से, ठीक है। उसके बाद हाउ टू क्लीन लेदर जैकेट लाइनिंग आ गया था, वेज टू हाउ टू टेक केयर। अच्छा, ये इसको एंड पे हम लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर इसकी बात करें, हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट आ गया था, इसके बाद कैन आई वॉश माई लेदर जैकेट इन अ वॉशिंग मशीन। ओके, ये टॉपिक देखें सबसे इम्पोर्टेंट, देखें ये साथ ये भी आएगा, ठीक है। लेकिन अभी इसको हम लोग एंड पे लेके जाएंगे, अभी इसका बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन जो चीज़ हमें मिलती है कंटेंट में हम उसको लेके चलेंगे साथ। ओके, हाउ टू क्लीन द आउटसाइड ऑफ द लेदर जैकेट बाय हैंड। अब देखें, अब ये चीज़ मज़े की आ रही है, बाय हैंड को मैं काट देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर आउटसाइड होगी, यहाँ पर हम लोग इनसाइड के बारे में बात करेंगे, आउटसाइड, और यहाँ पर इनसाइड। सही हो गया। हाउ टू क्लीन द आउटसाइड ऑफ अ लेदर जैकेट हो गया, हाउ टू क्लीन द इनसाइड, और इसके बाद हमने कैन आई वॉश माई लेदर जैकेट इन द वॉशिंग मशीन, यानी कि वॉशिंग मशीन में हम लोग इसको वॉश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब ये हो गया। एंड ओके, अब यहाँ पर भी अगर हमने कुछ देखा है तो उसको हम लोग मेंशन कर लेंगे, टाइप्स ऑफ वेरिएशन टू वॉश अ लेदर जैकेट्स। ओके, नीड टूल्स, कॉपी करूंगा इसको एंड यहाँ पर ओके इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको हाउ टू यहाँ से हम काट देंगे। अब लेकिन इसको मैं प्रॉपर सेटिंग जो हम ना वो कल करने वाले हैं इसकी। आज सिर्फ हमने कंटेंट रिसर्च करना था कि किस टाइप का हम लोग यानी कंटेंट में कल कौन कौन सी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें हम लोग लिखेंगे। वो कंटेंट हम कल लिखने के वाले हैं, लेकिन कंटेंट रिसर्च आज चल रही है हमारी। ओके, तो यहाँ पर यानी कि जो भी चीज़ें हम लोगों ने अपने टॉपिक में लिखनी है। एंड स्किल लेवल, हाउ टू वॉश अ लेदर जैकेट होगी, टिप्स फॉर वॉशिंग, हाउ टू गेट बेटर एट वॉशिंग एट लेदर जैकेट। ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर ये चीज़ होगी। अब इनमें से हम लोगों ने अपने हिसाब से कल जो है वो चूज़ करके इनमें से हम लोग लिखेंगे। एंड यहाँ पर अगर लास्ट वाले में आए तो इसमें हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट द बेसिक, ठीक है। एंड इसके बाद इन्होंने ये चीज़ लिखी थी, हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट यूजिंग लेदर क्लीनर। ओके, अब इन्होंने 2 टाइप्स यहाँ पर शेयर कर दी, हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट ऑन द लेदर जैकेट, तो चेन ऑन लेदर जैकेट। ओके, इन्होंने डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर डायरेक्ट शेयर कर दी थी। एंड हम लोग जब ऊपर लिखेंगे ना हाउ टू क्लीन अ लेदर जैकेट एट होम, ओके, इसके अंदर हाउ टू क्लीन द आउटसाइड, ठीक है, ये आउटसाइड और इनसाइड के बारे में आ गया। और एंड पर हम लोग इसकी टाइप्स वगैरह शेयर करना चाहिए तो वो कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वो इतना ज़्यादा हाउ टू नीड फॉर वॉशिंग अ लेदर जैकेट। ओके,
तो ये काम हमारा हो चुका है। एंड ये जो आपने वेबसाइट सर्च की थी, इनको आप लोग क्या करें, अपने पास इनको आप लोग सेव कर लें, इनके लिंक्स को कॉपी करके अपने पास रख सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं इनको फेवरेट में ऐड कर लेता हूँ, ताकि अगर कल इनमें से कंटेंट पढ़ने के हमारे काम आएगा तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे, अपने हिसाब से हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये कल की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों ने सीखा है कि हमें कौन-कौन सी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं जो है कंटेंट राइटिंग के लिए, और उसके साथ-साथ हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से कीवर्ड सर्च करते हैं और किस तरीके से हम लोग अपना कंटेंट रिसर्च करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लें, ताकि अगली आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें और आप लोग इजीली अगली वीडियोस तक एक्सेस हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।